दोस्तों टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है और टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचाने के लिए, फाइनल तक का रास्ता तय करने के लिए किस किस प्लेयर ने कितना योगदान दिया उसकी चर्चा करेंगे। और कौन सा ऐसा एक्स फैक्टर प्लेयर है टीम इंडिया में जिसने पहुंचाने के लिए बहुत जबरदस्त मदद की, यानी कि पूरी की पूरी मदद करी टीम इंडिया की। जैसे 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप में जब भारत जीता था, युवराज सिंह ने भारतीय टीम की मदद करी थी। बल्ले से भी इंपॉर्टेंट योगदान दिया, बीमार होने के बावजूद, कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद युवराज सिंह ने ऐसा बल्ले से योगदान दिया कि उनका इंपैक्ट, उनकी जो रन्स थे, उनकी एबिलिटी कोई नहीं भूल सकता। गेंदबाजी में भी उतना योगदान दिया, ऑलराउंड प्रदर्शन जो है युवराज सिंह ने उस पूरे टूर्नामेंट में दिखाया और तभी उनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। पर लेकिन चर्चा करेंगे कि 2023 में टीम इंडिया का, यानी 2023 वर्ल्ड कप में बेसिकली टीम इंडिया का कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने पूरे तरीके से योगदान दिया। इसके लिए जरूरी नहीं है कि 4 नंबर का बल्लेबाज हो वो खिलाड़ी, यानी कि वो गेंदबाज भी हो सकता है प्रॉपर, और प्रॉपर बल्लेबाज भी हो सकता है। कहीं ना कहीं हम इंपैक्ट की बात कर रहे हैं, जिसने पूरे तरीके से इंपैक्ट छोड़ा, टीम इंडिया के लिए एक अच्छे से रोल प्ले किया और अपने रोल से टीम इंडिया को, कहीं ना कहीं मुश्किल में फंसी हुई टीम इंडिया को जीत दिलाई और वहां से उठाकर खड़ा कर दिया एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले यहां पर नाम आता है श्रेयस अय्यर का। वैसे तो इसके बाद 2 और प्लेयर्स के मैं नाम लूंगा और आपको मैं चूज भी करवाऊंगा उनमें से, और मैं भी खुद चूज करूंगा, पर लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों श्रेयस अय्यर की, क्योंकि श्रेयस अय्यर को वर्ल्ड कप 2023 से पहले चुना गया था कि आप 4 नंबर के लिए फिट बैठ रहे हैं और 4 नंबर की भूमिका इनको दी गई थी। एंड में आते आते जो इंपॉर्टेंट मुकाबलों में श्रेयस अय्यर ने वैसा 4 नंबर पे रोल अदा भी करके दिखाया, लेकिन शुरुआत में जो है श्रेयस अय्यर को बहुत दिक्कत हुई थी इस पूरे टूर्नामेंट में एडजस्ट करने में और थोड़ी सी बल्लेबाजी को अपने एडजस्ट करने में, क्योंकि ऐसे फॉल्स डिसमिसल्स देकर श्रेयस अय्यर आउट हो रहे थे और जो ऐसे अननेसेसरी शॉट्स खेलकर श्रेयस अय्यर शुरुआत में आउट हो रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझी। मान लीजिए जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो आउट हुए शॉर्ट गेंद पर, इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, जो है एक बार न्यूजीलैंड के खिलाफ जो लीग मैच हुआ था उसमें भी श्रेयस अय्यर शॉर्ट गेंद पर आउट हुए थे। लेकिन जो श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने विराट कोहली के साथ साझेदारी करी थी, वानखेड़े मुंबई स्टेडियम में जो मुकाबला हुआ था, उसमें श्रेयस अय्यर ने बहुत जबरदस्त पारी खेली थी दोस्तों, बहुत सूझबूझ भरी पारी चलाते रहे गेम को, और उनके आपको हिटिंग एबिलिटी से तो वाकिफ है कितने बड़े बड़े जो है छक्के लगा सकते हैं श्रेयस अय्यर। तो वहां से पुलिंदा जो है शुरू हुआ, वहां से जो है रोड बननी शुरू हुई श्रेयस अय्यर की अच्छी पारी की। फिर उसके बाद उन्होंने जो है इंपॉर्टेंट पारी खेल दी नीदरलैंड के खिलाफ भी, और अब सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सेंचुरी उन्होंने लगा दी। तो बहुत अच्छी उन्होंने पारी खेली, यानी कि 2 लगातार कॉन्जिक्यूटिव सेंचुरीज लगाई, एक नीदरलैंड के खिलाफ, एक सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उससे पहले जो 4 कॉन्जिक्यूटिव 50+ स्कोर्स लगा दिए लगातार, वो बहुत जबरदस्त है और उनके फेवर में ही जाता है। पर लेकिन इंपैक्ट क्या छोड़ा उसकी बात करेंगे श्रेयस अय्यर की दोस्तों, के रन्स के फ्लो को उन्होंने कम नहीं होने दिया। मान लीजिए जिस मुकाबले में विराट कोहली भी अपनी पारी खेलकर आउट हो रहे थे या शुरुआत में जल्दी विकेटें गिरी थी, तब श्रेयस अय्यर क्रीज पे आए तो उन्होंने इंपैक्ट ये छोड़ा कि उन्होंने रन्स की गति कम नहीं होने दी, उन्होंने अटैकिंग मोड अपनाए रखा और रन बनाने का माइंडसेट अपनाए रखा। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत पक्ष में जाती है। टीम पर प्रेशर आ रहा था तो अय्यर हिट लगाते थे और सामने वाली टीम पर, उनके गेंदबाजों पर प्रेशर आ जाता था। खैर 10 मैचों में 500 से ज्यादा रन और एवरेज भी उनका 90 के आसपास पहुंच गया, वो सब अलग बात है, लेकिन हम इंपैक्ट की बात करेंगे। और अगले प्लेयर का नाम जो मेरे दिमाग में आता है इंपैक्ट से, जिन्होंने विकेट कीपिंग से और साथ में बल्लेबाजी से भी इंपैक्ट छोड़ा, वो है केएल राहुल। केएल राहुल दोस्तों कहीं ना कहीं यहां पर मुझे लगता है कि थोड़े से अननोटिस जा रहे हैं, यानी कि एक हीरा है ना, उसको तराशने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी हम चूक कर रहे हैं। तरश तो वो पूरा तरीके से गया है, पर लेकिन वो अननोटिस जा रहा है, वो छुप गया है कहीं इतने सारे हीरो के बीच में। और कहीं ना कहीं केएल राहुल की कुछ ऐसी पारियां हमें याद है कि जिस तरीके से उन्होंने नीदरलैंड्स के खिलाफ 62 गेंदों में 102 रन की पारी खेली थी, फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन इन वर्ल्ड कप्स थी वो, और 62 गेंदों पे। और उसके साथ साथ दोस्तों एक और चीज़ की हम यहाँ पर ये बात करेंगे, केएल राहुल को इतना गेम टाइम भी नहीं मिला था कुछ बीच के मुकाबलों में। जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 97 नॉट आउट रन की पारी खेली थी, विराट कोहली की उन्होंने सेंचुरी करवा दी, अपनी जो है कहीं ना कहीं उन्होंने सेंचुरी त्याग दी थी उसी चक्कर में। पर लेकिन जो पारी खेली थी केएल राहुल ने बहुत खूब थी, 2 पर 3 हो गए थे आउट। और फिर आते हैं केएल राहुल और विराट कोहली, बहुत सूझबूझ से टीम इंडिया को बहुत आगे लेकर जाते हैं और जो है केएल राहुल एक जबरदस्त पारी खेल, एबिलिटी में कभी भी शक नहीं था। पर केएल राहुल का जो कमबैक हुआ है वर्ल्ड कप 2023 में दोस्तों, वो बहुत खूब है। बल्लेबाजी की बात हो गई, बल्लेबाजी में उन्होंने अच्छा योगदान दिया। चलिए उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भी जो है 34 नॉट आउट रन की पारी खेल दी जो है केएल राहुल ने, पर जो है मैचेस खत्म करके आ रहे हैं केएल राहुल। और एक अच्छी बात यह है, श्रेयस अय्यर की भी अच्छी बात यह है, एक ही इंपैक्ट उन्होंने जो छोड़ा है वो है कि रनों की गति नहीं
नहीं कम होने दिया आता ही, क्योंकि केएल राहुल अमूमन टाइम लेते हैं। 5 नंबर के रोल पर फिट बैठ रहे हैं इस समय केएल राहुल। और अब बात करते हैं उन्हीं की विकेट कीपिंग की, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और एडवांटेज रहा है इस पूरी टीम इंडिया के जो जीत का प्रदर्शन रहा है, लगातार जो स्ट्रीक रही है उसमें, क्योंकि डीआरएस कॉल्स वो भी बहुत जबरदस्त परफेक्ट रही हैं, कैचेस, डिसमिसल, हर एक चीज परफेक्ट रही है। और एक क्वेश्चन था सबके दिमाग में कि केएल राहुल एक प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है, क्या वो विकेट कीपिंग कर पाएंगे वर्ल्ड कप 2023 में? अब तो मुझे लग रहा है कई विकेट कीपर बल्लेबाजों से बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग कर रहे हैं केएल राहुल, और एक प्रॉपर विकेट कीपर के रूप में जो है आगे बढ़ के आए, चाहे वो उड़ती हुई कैचेज हो, चाहे वो एक माइनर डिसमिसल्स हो और मेजर डिसमिसल्स हो, सब में फर्क छोड़ा है केएल राहुल ने। और रोहित शर्मा भी उन पर भरोसा करते हैं और उन्हीं से जाकर पूछते हैं डिसमिसल्स के मामले में। अब एक ऐसे प्लेयर की बात करेंगे दोस्तों, एक एक्स फैक्टर की, जिनको बाद में मौका मिला और उन्होंने इन सबसे ज्यादा इंपैक्ट छोड़ा है अपने रोल में, वो है मोहम्मद शमी। 6 मैचों में 23 विकेटें हैं दोस्तों, और 5 के आसपास की उनकी इकोनॉमी रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ लीग मुकाबले में उनको मौका दिया गया, बहुत लेट मौका दिया गया, लेकिन आते ही स्ट्रेट अवे उन्होंने अपना इंपैक्ट छोड़ दिया। 5 विकेटें तब ली, अगले मुकाबले में उनको लाया जाता है 4 विकेटें तब ले लेते हैं, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ मेरे ख्याल जो वो 2 विकेटें लेते हैं, फिर उसके बाद आता है श्रीलंका के खिलाफ फिर 5 विकेटें ले लेते हैं, अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 7 विकेटें। देखिए टेक्निकल चीजों में हम नहीं जाएंगे कि अपराइट सीम डिलीवरी डालते हैं वो, क्योंकि बहुत सिंपल रखते हैं, विकेट टू विकेट लेंथ रखते हैं और बहुत सारी चीजें वो रखते हैं, बिल्कुल ठीक, इस वजह से उनको सफलताएं मिल रही हैं। वो तो है ही, उनका जो है प्लस पॉइंट उनके फेवर में जाता है, वो सब तो टेक्निकल चीजें हैं ही, लेकिन इंपैक्ट की हम बात करेंगे जो कि टीम इंडिया की जीत में उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन करा है मोहम्मद शमी ने। क्योंकि जहां पर एक तरफ से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह प्रेशर बना रहे हैं, सिराज थोड़ा बहुत प्रेशर बनाने के काबिल हो गए थे, वहां पर मोहम्मद शमी आए, उन्होंने वहां पर विकेटें चटकाकर दिखाई और सेटअप करा। एक तो गेम रीडिंग बहुत अच्छी है मोहम्मद शमी की इन्हीं चीजों में, और टीम इंडिया को मुश्किल जब पार्टनरशिप्स बिल्ड हो रही थी, टीम इंडिया के लिए मुश्किल तोड़नी मुश्किल हो रही थी, वहां पर शमी आते हैं, शमी तोड़ते हैं और अपनी सटीक टप्पा और जैसे उनका सीम मूवमेंट होता है, गेंद सीम पे पड़ती है तो आपको पता ही चलेगी और ऊपर चढ़ती हुई जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत सी जो है कंडीशंस ऐसी आई और बहुत से आलोचक ऐसे आए कि उन्होंने बोला कि टीम इंडिया को जो है कंडीशंस की फेवर होनी चाहिए। हमारे तेज गेंदबाज दोस्तों है ही नहीं कंडीशंस के मोहताज, और स्पेशली मोहम्मद शमी, उनको जो विकेट दे दो, जो पिच दे दो, वो आपको विकेट लेके दिखाएंगे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उनकी जो उंगलियां होती है वो सीम पर होती है, और पड़ती हुई जब गेंद सीम पर जाती है, पिच पर जब पड़ती है, एक प्रॉपर सीम डिलीवरी, सीम्ड अप डिलीवरी, तो वो हरकत करेगी, उसमें माहिर है हमारे मोहम्मद शमी। खैर आंकड़े बयान नहीं करते कितने ग्रेट हैं मोहम्मद शमी, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी लगन, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बयान करते हैं मोहम्मद शमी कौन है। पर आपकी क्या राय है दोस्तों, इन 3 खिलाड़ियों में से कौन है वर्ल्ड कप 2023 का युवराज सिंह? जैसे मैंने बताया कि इंपैक्ट की बात हो रही है, ये बात नहीं हो रही बल्लेबाज गेंदबाज है उसकी, कि कौन से ऐसे एक्स फैक्टर प्लेयर ने इंपैक्ट छोड़ा है। मेरे हिसाब से मैं मोहम्मद शमी को यहाँ पर रखूंगा वर्ल्ड कप 2023 का युवराज सिंह। आप अपनी राय दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इन तीनों में से अपने फेवरेट प्लेयर के बारे में, और जिसने टीम इंडिया के विनिंग कॉम्बिनेशन में यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है उसके बारे में दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।